बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं बी फूड सीक्रेट्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो सॉसेज की रेसिपी शेयर करने वाला हूं जो ग्रिल बर्गर के अंदर यूज़ होती हैं, हनी मस्टर्ड सॉस और जैलोपिनो सॉस। अगर सॉस की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो आप फास्ट फूड के अंदर सैंडविच ले लें, बर्गर ले लें, अगर इनके अंदर सॉस नहीं है तो आपका बर्गर किसी काम का नहीं है, अगर सॉस नहीं है तो आपका सैंडविच किसी काम का नहीं है। आपको सैंडविच की रेसिपी भी मिल जाएगी, बर्गर की रेसिपी भी मिल जाएगी, लेकिन सॉस की रेसिपी कोई नहीं बताता। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल बहुत मेहनत होती है और किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर आप फास्ट फूड की कोई भी चीज़ अगर खाएं तो उसके अंदर जो उसका टेस्ट का ज़्यादातर दारोमदार है वो सॉस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो हम सॉस बनाने जा रहे हैं, हनी मस्टर्ड सॉस बनाने जा रहे हैं, तो आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर हनी और मस्टर्ड ये तो लाजमी जाएगा। तो इधर मैंने 250 ग्राम मायोनीज़ ली है। सॉस के लिए जो मायोनीज़ यूज़ होती है रियल मायो यूज़ होती है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड की रियल मायो ले सकते हैं। तो इसका मैंने पहले ही वेट किया हुआ है 250 ग्राम। सॉस बनाने के अंदर मेजरमेंट्स जो है वो बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है। तो उसके लिए आपको इस तरह का एक किचन स्केल चाहिए, तो उसके ऊपर हम इसका ग्राम्स के हिसाब से वेट करेंगे। तो इसको पहले मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। सबसे पहली जो हमने चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है, ये मेरे पास लेमन जूस है, ये 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है। एक बार इसको दोबारा से ज़ीरो कर लेता हूँ। अब जो अगली चीज़ इसके अंदर हमने यूज़ करनी है, तो ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, ये मैंने रोज़मोर का लिया है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। तो ये 250 ग्राम के अंदर 20 ग्राम इसकी क्वांटिटी जाएगी, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 20 ग्राम। अब अगली जो चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है, तो मेरे पास ये शहद है, ये मेरे पास बिल्कुल खालिस शहद है। अगर आपको खालिस नहीं भी मिलता तो आप किसी अच्छे ब्रांड का लेके यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी हमने 250 ग्राम के अंदर 30 ग्राम रखनी है, तो ये हम 30 ग्राम इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले ज़ीरो कर लेते हैं स्केल को। ने जी 30 ग्राम इसकी क्वांटिटी हो गई। और इसके बाद ये मेरे पास 2 ग्राम ब्लैक पेपर है, ये इसके अंदर ऐड करना है। अब हनी मस्टर्ड सॉस के अंदर हमारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ग्रिल बर्गर के अंदर इसका बड़ा ही एक बेहतरीन फ्लेवर आएगा। इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाना चाहते हैं तो सेम ही क्वांटिटी आप मेजर करके इसी रेशो से बढ़ा सकते हैं। शहद से इसके अंदर एक बड़ी बेहतरीन स्वीटनेस आएगी, और जो इसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड किया है उससे इसके अंदर एक खटास आएगी। तो ये बड़ा एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा खटास और स्वीटनेस का। तो सॉस हमारी ये तैयार है बेहतरीन। अब हम अगली सॉस बनाते हैं। अगली सॉस के लिए 250 ग्राम मैंने मायोनीज़ ली है। तो अगली सॉस हमने तैयार करनी है, उसका नाम है जैलोपिनो सॉस। तो नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जैलोपिनोज जाएंगे अच्छी क्वांटिटी में। तो सबसे पहली जो इसके अंदर चीज़ हमने ऐड करनी है, लेमन जूस इसके अंदर 1.5 टीस्पून जाएगा। ब्लैक पेपर इसके अंदर 2 ग्राम जाएगा। और ये जो मेरे पास जैलोपिनोज हैं, इसको अच्छे तरीके से हमने क्रश करना है। पहले इधर छुरी की मदद से इसको इधर क्रश करेंगे। जितना बारीक हो सकता है उतना हमने करना है इसको। जैलोपिनोज की आपको क्वांटिटी बताना भूल गया हूँ, ये 50 ग्राम जैलोपिनोज थे जो इसके अंदर हमने ऐड करने हैं। तो अच्छे तरीके से इसको बारीक करना है। जैलोपिनोज जी ये देखें बारीक हो गए हैं। तो इसको हमने मायोनीज़ के अंदर ही डाल देना।
अब इसको भी अच्छे तरीके से इधर मिक्स करना है। इस सॉस के अंदर जैलोपिनोज का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट आएगा और ये 2 सॉसेस हम ग्रिल बर्गर के अंदर यूज़ करेंगे जिससे एक बड़ा ही बेहतरीन एक फ्लेवर निकलेगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। लें जी, जैलोपिनो सॉस भी हमारी तैयार है, परफेक्ट। ये देखें, और ये मैंने जो आपको इसकी क्वांटिटीज़ वगैरह बताई हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी है, तो इसी तरीके से आपने बनानी है। अगर आपको ज़्यादा सॉस चाहिए क्वांटिटी में तो आप इसी रेशो से बढ़ा सकते हैं। तो जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉसेज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ग्रिल बर्गर की रेसिपी भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।